वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ मेंडल्स का सेकेंड लॉ डिस्कस करने वाला है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर जो है बहुत शॉर्ट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स क्या है, मेंडल्स ने क्यों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया है और किस बुनियाद पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ने बनाया। दूसरा, डाई-हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तीसरा, क्वेश्चंस ऑफ मेंडल्स, कौन सा क्वेश्चंस मेंडल के माइंड में आया जिसने ये काम किया और बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया। तो आज की उसकी दिमाग में दो क्वेश्चंस आए थे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। सेकेंड जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहां पे आप लोगों ने ये चीज सीखा कि मेंडल्स ने डोमिनेंट रेसिसिव बताया कि एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसिसिव होगा। डोमिनेंट वो है जो अपने कैरेक्टर्स शो करते हैं, अफेयर हो जाते हैं। रेसिसिव वो है जो अपने कैरेक्टर्स को मास्क करते हैं, यानी अपने जो कैरेक्टर्स है वो छुपा लेते हैं। दूसरा चीज मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताया, सेग्रीगेट का मतलब सेपरेशन। ये बताया कि जो कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर दो पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है, यानी मटर का अगर एक कैरेक्टर है सीड कलर, वो दो पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है। दो पिक्चर्स का मतलब दो जीन कंट्रोल कर रहा है। वो जीन क्या होगा जब वो क्रॉस करेगा, वो सबसे पहले वो क्या बनाएगा, गेमेट्स बनाएगा, यानी वो जो पिक्चर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए उसने नाम रखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड किया है, बनाया है। तो उसका मतलब ये है कि गेमेट्स जो है, जो पिक्चर्स है वो अलग होगा, सेग्रीगेट होगा, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। आज का जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पे एक और चीज था, उसने मोनो-हाइब्रिड क्या किया था, क्रॉस करवाया। यहाँ पे हम डाई-हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भाई मुझे हाइब्रिड का पता नहीं है, मोनो-हाइब्रिड क्या है, डाई-हाइब्रिड क्या है। कंफ्यूजन की बात नहीं है, आज मैं क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंडल्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंडल्स ने कौन सा काम किया, मेंडल्स ने डाई-हाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब कुछ स्टूडेंट्स को हाइब्रिड्स का पता नहीं है, हाइब्रिड क्या है, व्हाट इज हाइब्रिड। भाई हाइब्रिड का मतलब ये है, सुन लेते स्टूडेंट्स, अगर लिखना चाहते हो तो लिखे। हाइब्रिड ये है कि जब दो मुख्तलिफ पेरेंट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल दो प्लांट्स हम उठाते हैं, एक प्लांट्स ये है, एक है, इसमें जो है ऐसे प्लांट्स है जो दोनों के अंदर डिफरेंसेस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट छोटा है, एक बड़ा है, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। अब दो प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स को हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। इससे जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे को हम क्या कहते हैं, इस बच्चे को हम कहते हैं हाइब्रिड। सेम का नहीं, ये डिफरेंट हाइब्रिड कब बनेगा, ये जो है एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी प्लांट्स की अपने ही मेल पार्ट्स आकर और प्लांट्स की अपनी ही फीमेल पार्ट्स के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नहीं, यहाँ पे हाइब्रिड जब बनेगा, दो डिफरेंट प्लांट्स की क्या होगा, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से बच्चा पैदा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जो दो डिफरेंट प्लांट से पैदा हुआ है, या दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, या दो डिफरेंट पेरेंट से पैदा हुआ है, जिसके अंदर ओनली वन पेयर ऑफ जो है डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, जिसके अंदर एक ही क्या चीज मौजूद है, वो पेरेंट्स जिसके अंदर एक ही डिफरेंस मौजूद है। एक का जो है फॉर एग्जांपल इस प्लांट्स का सीड जो है वो राउंड है, इसका जो है रिंकल्ड है, एक ही करेक्टर है, एक ही क्रिकेटर्स में डिफरेंस मौजूद होता है, एक ही ट्रेड्स में डिफरेंट है। तो जिससे बच्चा पैदा होगा उसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। मोनो हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड क्या है, मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, ऐसे दो पेरेंट्स जिसके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल इस प्लांट्स का जो सीड है वो राउंड है, इसका जो है रिंकल्ड, एक दूसरा इसका जो येलो कलर है, इसका जो है इसका सीड जो येलो कलर का है, इसका जो है वो है ग्रीन कलर का। तो दो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो ऐसे दो प्लांट्स इंडिविजुअल जिसके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, उससे जब पैदा होगा उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, डाई-हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वो बच्चे डाई-हाइब्रिड वाले बच्चे को आपस में क्या किया, क्रॉस करवाया। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफरेंट विद द टू पार्टिकुलर ट्रेड्स।
कैसे टू पार्टिकुलर्स, सीड शेप जो है, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। दो प्लांट्स, दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस करवाया है, एक प्लांट्स ये है, एक प्लांट्स ये है। इसका जो सीड है वो क्या है, राउंड है, इसका जो सीड है वो क्या है, रिंकल्ड है। तो एक एक कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो कैरेक्टर है, इस सीड का जो कलर है वो येलो है, इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है। तो ये कैरेक्टर तो ये है कि इसका सीड जो है राउंड है, इसका जो है रिंकल्ड है। दूसरा कैरेक्टर में डिफरेंस ये है कि इसका जो है येलो कलर है, इसका जो है ग्रीन कलर है। तो इसलिए ऐसे दो प्लांट्स पेरेंट्स उठाए जिसमें दो मुख्तलिफ टू जो है पार्टिकुलर डिफरेंसेस मौजूद थे, उसको आपस क्रॉस करवाया, तो उसके नतीजे में क्या बनता है तो वो हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो इसका जो है हाइब्रिड का समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन आया उसकी मेंडल के दिमाग में, ये ला जो बनाया पहले उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, फिर उसने इस डायब्रेड को क्रॉस करवाया, फिर उससे जो नतीजा आया उसको नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि डियर स्टूडेंट्स, ये पहले चीज़ में मैंने बताया कि एक करेक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीट की बात कर रहा हूँ, सीट का जो शेप है वो एक करेक्टर है। अब ये करेक्टर मेंडल्स ने ये बताया नहीं बताया कि एक करेक्टर जो कंट्रोल कर रहा है वो दो पिक्चर कंट्रोल कर रहा है। दो पिक्चर का मतलब दो जीन कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो राउंड कलर है, राउंड शेप है, सॉरी राउंड शेप जो है वो एक करेक्टर है या नहीं है। अब ये एक करेक्टर दो पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है, मींस दो जीन कंट्रोल कर रहा है। तो इसका दो जीन है, वो दो जीन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, आर की फॉर्म में लिखते हैं। दिमाग में रखो, ये कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट हमेशा जो है हम उसका जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल लिखते हैं, रिसेसिव का जो है हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये खोपड़ी में रखो, दिमाग में रखो, कैपिटल का जहां पे हम लिखते हैं वो डोमिनेंट शो कर रहा है, रिसेसिव नहीं, रिसेसिव जो है स्मॉल लेटर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक काम है, राउंड कलर कौन कंट्रोल कर रहा है, दो कैपिटल आर यानी दो जीन्स कंट्रोल कर रहा है। दूसरा इसके अंदर एक और कैरेक्टर है जिसका कलर जो है येलो है, तो इसका मतलब एक येलो तो दूसरा कैरेक्टर है, तो वो दो जीन और है जो येलो कलर कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह इसके अंदर जो है ग्रीन है, सॉरी रिंकल्ड है। देखिए ये रिंकल्ड स्ट्रक्चर है, नहीं है, ये राउंड नहीं है। अब ये एक कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर कौन सा कंट्रोल कर रहा है, ये स्मॉल आर, दो जिन है लेकिन स्मॉल आर से हम शो करते हैं क्योंकि इसलिए कि ये रिसेसिव है। अब इसके अंदर इसका कलर जो है ग्रीन है, तो वो भी जो है दो जिन कंट्रोल कर रहा है, उसको हम स्मॉल वाई से करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अब जिन से मेंटल्स के दिमाग में ये आया, वेदर अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, क्या ये जो दो डिफरेंट ये अलील्स जो हैं डिफरेंट जीन्स में जो मौजूद है, इधर है या इधर, ये डिफरेंट जीन्स ये या ये दोनों, क्या ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ये एक साथ जाएगा या अलग होगा। अब इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, वेदर अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, क्वेश्चन है एक। दूसरा, और अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, क्या ये जो अलील्स है ये एक साथ जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, या ये इसी तरह होगा इंडिपेंडेंटली, क्या करते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसने काम स्टार्ट किया है, टेक टू कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स। एक जो है इसने यही प्लांट्स को क्या क्या उठाकर इसको क्रॉस करवाया। ये आप लोगों को तो मालूम है, राउंड कलर और रिंकल्ड कलर, कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर और स्मॉल वाई जो है वो शो कर रहा है ग्रीन कलर। तो ये P1 का मतलब क्या है, पेरेंट्स। P का मतलब पेरेंट्स, 1 का मतलब फर्स्ट पेरेंट्स, ठीक है, पहले पेरेंट्स जो हैं वो ये है। तो ये पेरेंट्स मेंडल्स ने ये पहले लॉ में ये भी बताया कि पेरेंट्स क्या, ये जो जीन्स है ये क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो होता, उसने कहा कि ये जो है सेग्रीगेट होगा इस तरह कि इसका सबसे पहले गेमेट्स बनेगा। गेमेट्स किस तरह बनेगा, ये कैपिटल आर इस वाई के साथ, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल आर इस वाई के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये दूसरा आर है, फिर इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, इस तरह ये बन गया। ये क्या है, गेमेट्स है, गेमेट्स। ये पहले उसने कहा कि ये जो जीन्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है वो सेग्रीगेट होगा, अलग होगा। ये फर्स्ट लॉ में उसने बताया। इसी तरह इसका भी इस तरह बन गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, तो आर वाई, फिर दूसरा, फिर आर वाई, फिर इस तरह आर वाई, दूसरा आर वाई, ये बन गया। बन गया नहीं, ये गेमेट्स बन गया। अब इसको आपस में क्या किया है, इससे एक एक उठाकर फर्टिलाइज करवाया, ठीक है, यानी आपस में क्या किया, इसको फर्टिलाइज करवाया। इस तरह हम
इसका जो जनरेशन बनेगा क्या बनेगा, सारा नहीं, बस एक से इससे एक दो उठाया आपस में, उसको क्या करवाया, क्रॉस करवाया, आर वाई, ठीक है। इधर जो है एक दो इससे उठाया आर वाई। जब ये जो है मेल पार्ट समझे और ये जो है फीमेल पार्ट समझो, ठीक है, फीमेल गेमेट्स समझो। अब ये गेमेट्स यार, गेमेट्स तो अब सब एनिमल्स में भी है, जो है स्पर्म जो है वो एक गेमेट्स है, उधर एक जो है गेमेट्स है, गेमेट्स में हमेशा ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। अब ये गेमेट्स जो है आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमेशा कैपिटल पहला लिखना होगा, ठीक है, और स्मॉल जो है डोमिनेंट जो है वो पहला लिखना होगा, रिसेसिव बाद में लिखना होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये आपके पास आया राउंड येलो आ गया, राउंड में इधर थोड़ा सा राउंड येलो, ये कौन सा आया, राउंड येलो आया एक। दूसरा इसने इसके साथ यही आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर। ये पहला जब आएगा तो इसका मतलब वो क्या हुआ, पहला जो भी आया इसका मतलब वो जो है डोमिनेंट है, आर, फिर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या आ गया, ये भी जो है राउंड येलो आ गया, ये भी राउंड येलो आ गया। इसी तरह ये सारे एक जैसे है, राउंड येलो आ गया, इधर भी आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे जो सिर्फ ये यहाँ पे भी क्या आ गया कैपिटल, यहाँ पे भी क्या आ गया, जो है चार जो F1 जनरेशन बन गया, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब फिलर, F का मतलब फिलिया का मतलब जो है बच्चे, जो पहले बच्चे आया वो सारे के सारे क्या है, फेनोटाइप के लिए फेनोटाइपिकली क्या है, ऑल आर राउंड, तमाम की तमाम क्या है, राउंड कलर है। जितने बच्चे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में पैदा हुआ तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो सारे के सारे राउंड कलर है, सारे बच्चे सारे प्लांट्स के अंदर जो सीड है वो सब का क्या है, वो सब का जो है राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड येलो इसका मौजूद है। और इसका जीनोटाइप जो है, दूसरा चीज इसका जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप यार, जीनोटाइप फेनोटाइप को तो पता है, फेनोटाइप फिजिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक दूसरा आली है, यानी एक दूसरा लड़का है, मेरा और उसका स्ट्रक्चर हाइट सब कुछ फिजिकली सेम है, उसको हम फेनोटाइप कहते हैं, फेनोटाइपिकली। लेकिन इंटरनल जो है मौजूद होते हैं, सेल जीन्स के अंदर जो डिफरेंसेस मौजूद, उसको जीन्स के अंदर जो डिफरेंसेस मौजूद है उसको हम जीनोटाइप। फेनोटाइप फिजिकली सेम है, जीनोटाइपिकली डिफरेंट है। तो यहाँ भी फेनोटाइप जो है सारे के सारे राउंड एंड येलो है, लेकिन यहाँ फेनोटाइपिकली क्या है, इट्रोजाइगस है। इट्रो मतलब डिफरेंट, जाइगस का मतलब जीन्स, इट्रोजाइगस है, ठीक है, इट्रोजाइगस। अब आपके पास जो बच्चे आया इसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड, इसको हम कहते हैं F1 डाइहाइब्रिड, क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड, F1 डाइहाइब्रिड। अब इसने ये उसके पास फर्स्ट जनरेशन आया, अब ये मेंडल्स क्या करता है, इसने डाइहाइब्रिड, अब डाइहाइब्रिड को आपस में क्रॉस करवाया, ये बच्चे जो आया इसको डाइहाइब्रिड कहते हैं। अब इस डाइहाइब्रिड को क्या किया, नाउ डाइहाइब्रिड्स आर सेल्फ फर्टिलाइज, आपस में क्या F1 के साथ ये बच्चों को आपस में, जो फर्स्ट जनरेशन आया ये फर्स्ट जनरेशन को आपस में क्या किया, फर्टिलाइज करवाया। इस तरह ये जो है पेरेंटल 2 बन गया, पेरेंटल तो वो है, अब ये दूसरा पेरेंट्स बनता है, ये तो इससे फिर बच्चे पैदा होगा तो दूसरा पेरेंटल है। F1 को आपस में क्या किया, फर्टिलाइज करवाया। पहले इसके दिमाग में फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये था कि अगर क्वेश्चन ये है कि अगर अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स ट्रांसमिटेड टुगेदर, इसने इस तरह आइडिया बनाया, इमेजिन किया कि अगर ये अलील्स जो हैं ये अलग नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं हो रहा है, तो वो किस तरह बनेगा, इस तरह गेमेट्स बनेगा। इसका गेमेट्स बन गया इस तरह आर वाई के साथ, फिर ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ एक गेमेट्स, फिर ये जो है आर कैपिटल वाई के साथ आर स्मॉल वाई के साथ, इस तरह गेमेट्स बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे उसने इमेजिन किया कि अगर ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इस तरह बचे आएगा, तो उसने गेमेट्स को आपस में जो करवाया ये गेमेट्स बन गया इसी का। तो उसने क्या किया, आर ठीक है, 2 आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर उसके साथ आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पे क्या नजर आया,
उसने सिर्फ इमेजिन किया कि अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जीन्स अलग नहीं हो रहा है, तो इस तरह जनरेशन बनेगा। ये सारे के सारे राउंड इलो है, ये राउंड इलो बन गया, इमेजिंग है, ठीक है, सिर्फ सोच रहा है। एंड ये भी राउंड इलो है, दूसरा भी राउंड इलो है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट्स में छुपा लूँ फिर नजर आएगा। राउंड इलो है, ये लाइट क्यों इस तरह कर रहा है, ये राउंड इलो है, ठीक है। अब ये राउंड इलो जो है, इधर भी राउंड इलो, इधर भी राउंड इलो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी राउंड इलो आया, क्या है, राउंड इलो आया। यहाँ पे जो है रिंकल्ड इलो आया, राउंड नहीं है, क्या आया, रिंकल्ड इलो है, ठीक है, रिंकल्ड इलो है। तो यहाँ पे 3:1 आ गया। उसने इमेजिन किया कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर पहला क्वेश्चन उसने सोचा कि अगर ट्रांसफर नहीं, ये जो गेमेट्स है वो अलग नहीं हो रहा था इंडिपेंडेंटली, तो इस तरह बनेगा। तो अभी सोचता है कि सच में इस तरह है, नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा साफ करूं, देखिए यहाँ पे। तो उसने उठाया आर, फिर आर उस वाई के साथ, ठीक है। अब उसने यही उठाकर ये पॉइंट जनरेशन को सबसे पहले गेमेट्स बनाया। गेमेट्स आप लोगों को पता है कि ये आर, कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ, तो बन गया आर कैपिटल वाई, गेटिंग। दूसरा आर, यही आर उस वाई के साथ, आर स्मॉल वाई के साथ, गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आर एंड स्मॉल आर, ये एक। इसी तरह इसके अंदर भी यही बनेगा, इसके अंदर भी गेमेट्स बनेगा, आर कैपिटल आर स्मॉल जो है स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, फिर आर स्मॉल आर कैपिटल, फिर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये गेमेट्स बन गया। वो तो सिर्फ उसने इमेजिन किया कि अगर साथ जा रहा तो इस तरह होगा, लेकिन अभी इस जो है प्रैक्टिकली कर रहा है कि सच में उसी तरह आएगा नहीं आएगा। तो इसने मेल पार्ट्स, मेल को इधर लिखा था आर, ये मेल पार्ट्स है, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर सेम इस तरह आर, ये जो है फीमेल है, फीमेल एरिया है पर जो है गेमेट्स हैं, एंड दूसरा जो है आर स्मॉल वाई एंड आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई। अब ये गेमेट्स हैं, अब इसको आपस में फर्टिलाइज करवा रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आया, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ठीक है। तो क्या आया, राउंड इलो आ गया, राउंड इलो आ गया, राउंड इलो आ गया। यहां पे देखिए आर आर, सारे एक पेन से लिखो ताकि बेहतर रहेगा, आर आर, ठीक है, एंड वाई वाई। तो फिर क्या आएगा, राउंड राउंड इलो आ गया, इस सीट भी राउंड इलो आ गया, एंड आर आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर क्या आएगा, राउंड राउंड इलो आ गया। फिर जो है आर, उस आर के साथ कैपिटल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे जो है राउंड, ये भी क्या आ गया, राउंड आ गया। तो यहाँ से पता चल गया कि ये तो सारे राउंड आ रहा है। क्या रेशो बनेगा, ये कर रहा है इस तरह आर 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 आर, ठीक है, एंड आर स्मॉल वाई और कैपिटल एंड स्मॉल। तो फिर क्या आएगा, कैपिटल पहला लिखना होगा, कंफ्यूज मत होना, सही है। अगर कैपिटल इधर है तो कैपिटल पहले लिखना होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट शो कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आर हो या वाई हो। तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया, राउंड राउंड इलो। यहाँ से आर आर, इस आर के ये दोनों से स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, राउंड तो है लेकिन कौन सा राउंड है, ग्रीन है, देखिए राउंड है लेकिन ग्रीन कलर का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है या नहीं। अभी इसी आर को इस स्मॉल आर के साथ, तो सबसे पहले कैपिटल लिखना होगा, फिर स्मॉल लिखना होगा, फिर स्मॉल और कैपिटल, फिर कैपिटल पहला, फिर स्मॉल, ठीक है। तो ये है राउंड इलो, फिर राउंड इलो आ गया, राउंड इलो आ गया। अब इसी तरह इस आर को इस आर के साथ कैपिटल स्मॉल एंड ये जो है दोनों स्मॉल है। फिर क्या आ गया आपके पास, ग्रीन आ गया, क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसी तरह इस आर को इस आर के साथ कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई राउंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये भी क्या आ गया, राउंड इलो आ गया, इसी तरह आर के साथ ये भी क्या है,
कैपिटल एंड जो है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये फिर क्या आ गया, राउंड ईलो आ गया। आ रहा है समझ डियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, ये जो है राउंड ईलो है, ठीक है। तो ये भी राउंड आ गया, ये भी क्या आ गया, राउंड। इसी तरह इस आर, स्मॉल आर को इस आर के साथ दोनों स्मॉल आ गया, स्मॉल, ठीक है, कैपिटल वाई। तो क्या आ गया, स्मॉल आर क्या शो कर रहा है, रिंकल्ड शो कर रहा है, रिंकल्ड येलो आ गया, रिंकल्ड येलो आ गया। आई होप आप लोगों को अभी समझ आ रहा है, ठीक है, रिंकल्ड येलो। अब इस आर को इस आर के साथ स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, सॉरी स्मॉल वाई। तो ठीक है, ये फिर क्या है, वही रिंकल्ड आ गया, ये भी क्या आ गया, रिंकल्ड आ गया। अब देखिए आखिर है आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल, तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, तो ये फिर क्या आ गया, राउंड ईलो आ गया। इसी तरह आर, तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड वाई। अब क्या आएगा, राउंड ग्रीन आ गया, ये क्या है, राउंड ग्रीन आ गया। बहुत सख्त गर्मी है, ठीक है, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए पसीना आ रहा है। तो इतनी मुश्किलात में आप लोगों को लेक्चर जो है बना रहा हूँ, तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोले। अब इसी तरह जो है स्मॉल आर इस आर के साथ, ठीक है, आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, फिर आ गया यहाँ पे जो है रिंकल्ड ईलो। ये भी क्या है, रिंकल्ड ईलो आ गया। ये भी क्या है, ये भी रिंकल्ड ईलो है, ठीक है, ये भी रिंकल्ड ईलो, ये भी क्या आ गया, रिंकल्ड ईलो आ गया, ये भी रिंकल्ड ईलो। लास्ट में स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, अब बन गया ये जो है, एक तो रिंकल्ड है, ये दूसरा ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन बन गया, ठीक है, इसको हम साफ करें, रिंकल्ड ग्रीन बन गया ये। तो यहां से उसको रेशो मिला, कितना रेशो, 9:3:3:1। 9 क्या है, 16 में, टोटल 16 है, 16 में से 9 जो है, 9 और राउंड ईलो है, कितना है, 16 में से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 में से 9 जो है वो क्या है, राउंड ईलो है। इधर मैंने लिखा है 9 जो है 16 में राउंड ईलो है, 3 जो है राउंड ग्रीन है, 3 राउंड ग्रीन है, 1 2 3 राउंड ग्रीन है, राउंड भी है और ग्रीन है। तीसरा नंबर पे जो है रेशो क्या है, 3 में जो है वो आर रिंकल्ड ईलो है, 1 2 3 रिंकल्ड भी है और ईलो है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आखिर में जो है एक जो है वो रिंकल्ड ग्रीन आया, एक जो है रिंकल्ड ग्रीन आया, तो वो क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन है डियर स्टूडेंट्स। अब इससे क्या मालूम हुआ, इसको मालूम हुआ कि ये जो है वो इस तरह नहीं आया रिजल्ट। जब इस तरह रिजल्ट नहीं आया तो मेंडल्स को पता चल गया कि यार ये जो गैमेट्स है ये एक साथ नहीं जा रहा है, दीज गैमेट्स डू नॉट स्टे टुगेदर, ये एक साथ नहीं जा रहा है, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली। ये जो गैमेट्स हैं ये अपनी मर्जी से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए इसने नाम रखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। फर्स्ट में वो बताया कि गैमेट्स जो है सिग्रीगेट हो रहा है, अलग हो रहा है। इस लॉ में इसने ये साबित किया है कि जो गैमेट्स है ये एक साथ नहीं जा रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाजत दें।